हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशियन इन इमोशंस। आई होप आप सब अच्छे हैं। अच्छे नहीं हो तो हो जाओ यार। गाइस, एक्चुअली कल का जो मेरा वन शॉट था संडे स्पेशल, एक्चुअली वो मंडे स्पेशल हो गया गलती से, क्योंकि मुझे संडे में बहुत टाइम लग गया था रिकॉर्डिंग में, तो वो अपलोड ही नहीं हो पाया। खैर, मैं संडे स्पेशल ही लेकर आऊँगी। एंड एक न्यूज़ है आपके लिए कि नेक्स्ट सैटरडे, इस सैटरडे नहीं, ध्यान से सुनना, नेक्स्ट सैटरडे मैं फेरी टेल को कंप्लीट करके 1 एपिसोड में क्लास कर दूँगी, कंप्लीट करके अपलोड कर दूँगी। तो आप लोग जितने टाइम से रिक्वेस्ट किए जा रहे हो वो कंप्लीट हो जाएगी। और प्लीज़ अब मुझसे मत बोलना कि ड्रैगन वाला जो स्टोरी है वो कब अपलोड करोगे। मुझे थोड़ा टाइम तो मिलने दो यार। मैं सब कर दूँगी, मैं कुछ नहीं छोड़ के जाने वाली। मैं कहाँ जाऊँगी, मैं भी यहीं हूँ, आप भी यहीं हो, ज़रूर करूँगी। खैर, और मैंने स्टोरीज़ के लिए कुछ आइडियाज़ लिए थे, तो कुछ आइडिया मुझे पसंद आए हैं। उसके थीम पर मैं थर्सडे को एक वीडियो लेकर आऊँगी और संडे को फिर दूसरा, ऐसा। और आप चाहो तो फिर और भी बता सकते हो। और वेंसडे को तो मैं वैसे भी वोटिंग से पूछूंगी कि कौन सा आपको चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग मैं लेकर आऊँगी। खैर, ये तो हो गई हमारी बातें। अभी हम स्टोरी पे वापस आते हैं, हमारा आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। चलो, आज के पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट हमने छोड़ दिया था जब वांग जी, जिसने विंग से कहा था उसको मैसेज करके, वो वांग जी का उसके कॉलेज के बाहर इंतज़ार करेगा। पर वांग जो विंग है वो तो अपने होने वाले ब्रदर इन लॉ मतलब लान से जिनके साथ में निकल गया था घर के लिए। घर पहुंच करके जो सुचैन है वो वैसे ही बहुत ज़्यादा जलस था। और जब जियांग चेंग ने उसे इस तरह से तड़फड़ाते तड़फड़ाते देखा तो वो बेचारा थोड़ा सोच में पड़ गया कि उसने क्या कर दिया। ये सचिन इतना गुस्से में क्यों है। हमेशा इतना शांत रहने वाला इंसान आज गुस्से में नजर आ रहा है। जियांग चेंग सचिन से बात करने गया था, लेकिन बात करने के चक्कर में उनके बीच तो कुछ और ही हो गया था। उनकी लाइफ का पहला केस हुआ था। लिटरली सचिन की लाइफ का ये पहला केस है, ऐसा बोल सकते हैं ब्रेकअप के बाद। क्योंकि ब्रेकअप से पहले वो अपनी गर्लफ्रेंड से बहुत प्यार करता था। लिटरली वो बहुत प्यार करता था उससे, बट कभी उसके उतने करीब नहीं जा पाया। पर अभी वो काफ़ी करीब है जियांग चेंग के। उनको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है एक दूसरे के साथ में, लेकिन हाँ, वो बहुत कंफर्टेबल फील करता है आचिंग के साथ में। आचिंग के साथ तो उसे बहुत अच्छा लगता है। अभी वो दोनों किस कर रहे थे उसी टाइम पे विंग जो उन्हें डिनर के लिए बुलाने आया था, बेचारा वहीं से टिपटी गुल करके खड़ा हो गया। कुछ देर के लिए वहीं ठहरता है, फिर बाद में धूम दबा के भाग जाता है। वो इतने रोमांटिक सीन में कबाब में हड्डी तो नहीं बन सकता ना। तो विंग भाग जाता है, अपने कमरे में आता है और बस डांस करने लगता है। विंग लिटरली डांस कर रहा था, बोल रहा था ये मेरे भाई को सच में किसी से तो प्यार हुआ फाइनली। जेजे, मुझे जेजे को बताना चाहिए। कितनी बड़ी खुशी की न्यूज़ है। विंग जो अपने फ़ोन के पास जाता है, अपना फ़ोन उठाता है और वो मैसेज करने ही वाला था अपने जेजे को, उससे पहले विंग के दिमाग में आया क्यों ना मैं तब बताऊं जब इन दोनों का रिलेशनशिप और ज़्यादा ऊपर चला जाए, जब ये दोनों शादी करने वाले हो। सिज्जे को तो झटका ही लगेगा, मज़ा आएगा उन्हें सरप्राइज़ देने में। विंग जिसने अपना फ़ोन वापस रख दिया था, जैसे ही विंग ने अपना फ़ोन वापस रखा वैसे ही उसका फ़ोन बजने लगता है। ये एक अननोन नंबर था जिससे उसे कॉल आ रहा था। विंग जिसने उस कॉल को जाने दिया, नहीं उठाया। विंग जो बाहर जाने वाला था, कॉल भी बंद हो गया था। विंग जो जाने ही वाला था, लेकिन उसका फ़ोन फिर से रिंग किया। विंग जैसे अब गुस्सा आ रहा था। फिर विंग ने सोचा क्या पता ये ज़रूरी कॉल हो, तो विंग जो तुरंत अपने फ़ोन के पास जाता है और कॉल उठा लेता है। दूसरी तरफ से थोड़ी देर के लिए साइलेंस था। विंग ने कहा हेलो, कौन है। दूसरी तरफ से किसी ने कहा क्या आप इनके रिश्तेदार बोल रहे हैं। विंग जिसने कहा किसका रिश्तेदार, ये किसका नंबर, मुझे नहीं पता। सामने वाले इंसान ने कहा एक्चुअली इनका एक्सीडेंट हो गया है और इनके इमरजेंसी कॉल नंबर में आपका ही नंबर था, तो मैंने उसी को लगा दिया। अभी हम इन्हें हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। जो ये जो पर्सन है इसकी हालत बहुत ख़राब है। विंग ने कहा किसकी हालत ख़राब है, कौन है। विंग जिसे डर लग रहा था, अपने दिल में ना उसे दर्द महसूस हो रहा था। विंग को लग रहा था पता नहीं कौन है जिसके साथ ऐसा हुआ है। ओ शिट, क्या अंकल चिरन, उसकी सिज्जे, उसका ब्रदर इन लॉ, या फिर उसका नेफ्यू। ओ गॉड, विंग का ना दिमाग घोड़ों की तरह दौड़ रहा था। वो मतलब कुछ सोच ही नहीं पा रहा था और कुछ। वो सोच रहा था कि किसके साथ गलत हो गया, कि उसका दोस्त तो नहीं है ना ये। तभी उस सामने वाले इंसान ने कहा हमें इनका नाम नहीं पता, पर ये बार बार आपका नाम लिए जा रहे हैं। क्या आपका नाम विंग है। विंग जिसने कहा हाँ हाँ हाँ, मेरा नाम विंग है। कौन है वो। उस इंसान ने, सामने वाले पर्सन ने कहा हमें नहीं पता है, पर हमें इन्हें हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, आप कृपया कर जल्दी से हॉस्पिटल ले जाएं। मैं आपको एड्रेस बता रहा हूँ। विंग को उस इंसान ने हॉस्पिटल का एड्रेस बता दिया। विंग जो कि बिना कुछ कहे वो इतना घबरा गया था अभी कि वो किसी को कुछ बताना ही भूल गया। विंग जो तुरंत अपने घर से निकल जाता है।
अपने साथ वो शिनशिन को ले लेता है और बोलता है, शिनशिन तुम घर पे किसी को मत बताना, पता नहीं किसका एक्सीडेंट हुआ है, मेरा भाई अभी अभी तो उभरा है बेचारा। शिनशिन वो पर्सन ठीक होगा ना जिसका कॉल आया था? शिनशिन जो विंग के हाथ पे हाथ रखता है बोलता है, वो ठीक होगा विंग। विंग जिसने कहा, शिनशिन मैं क्या करूं, मुझे बहुत डर लग रहा है, पता नहीं वो कैसा होगा, तुम जल्दी गाड़ी निकालो। शिनशिन जो जल्दी से कार लेकर आता है, ड्राइवर को विंग वहीं पटक देता है और शिनशिन के साथ में निकल जाता है। विंग उसको एड्रेस बता दिया था कि कहाँ पर जाना है उन्हें। विंग जब हॉस्पिटल पहुंच जाता है, वो बिना शिनशिन को बाय बोले, उससे कुछ भी कहे, सीधा अंदर दौड़ते हुए चला जाता है। विंग जो अंदर पहुंचता है, रिसेप्शनिस्ट से बात करता है और बोलता है कि यहाँ किसी को इमरजेंसी में लाया गया है। वो रिसेप्शनिस्ट विंग को एक बार देखती है, वो उसे देखती रहती है, फिर विंग के पीछे वो देखती है और तुरंत बोलती है, हाँ 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 सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये वाला रूम नंबर 205, इसमें जल्दी जाइए सर, जल्दी जाइए। 205। विंग जो कि तुरंत वहाँ से भागता है लिफ्ट की तरफ और तुरंत वहाँ से चला जाता है। वो इंसान 6 फ्लोर पे 205 रूम नंबर में था। विंग तुरंत 6 फ्लोर पर पहुंचता है। लिफ्ट में भी उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि सदियों का टाइम बीत रहा हो। विंग बहुत घबरा गया था, उसे बहुत डर लग रहा था। विंग की आंखों में आंसू भी आ गए थे। विंग जानता तक नहीं है कि कौन मुसीबत में है, लेकिन विंग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया अभी। वो सोचना भी नहीं चाहता कि उसकी जान पहचान का कोई होगा। जान पहचान का नहीं भी है तो भी ठीक ही है, वो उसके लिए भी दुखी है, लेकिन अगर पहचान का हुआ तो विंग क्या करेगा। विंग 205 रूम नंबर के पास पहुंच गया था। उस रूम के बाहर खड़े होकर विंग जो उस दरवाजे को खोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। विंग के अंदर ताकत ही नहीं बची थी, लेकिन विंग फिर भी उस दरवाजे के लॉक पर हाथ रखता है, धीरे से उस डोर को खोलता है और अंदर की तरफ जाने लगता है। सामने एक बेड पड़ा हुआ था और उसके ऊपर एक पर्सन लेटा हुआ था। विंग जैसे जैसे उस पर्सन के पास जा रहा था, विंग जैसे बहुत ज़्यादा पेन महसूस हो रहा था अपने हर्ट में। विंग जब उस इंसान के चेहरे को देखता है तो विंग कहीं ना कहीं रिलीफ्ड भी था और टेंशन में भी आ गया था, वो स्ट्रेस में भी था। ये इंसान यहाँ क्या कर रहा है। विंग जो उस पर्सन के पास जाकर के खड़ा हो गया। यहाँ पर वांग जी लेटा हुआ था, जिसके सर पर पट्टियाँ बंधी हुई हैं, उसके हाथ में जो है पट्टा लगा हुआ है और पैर को ना बांध करके ऊपर लटका दिया गया है। विंग देख सकता है ये इंसान पूरी तरीके से जो है ना बहुत बुरी तरह से इसकी बॉडी डैमेज हुई है अभी, बहुत बुरी तरीके से जो है ना ये इंसान घायल है। विंग जिसने धीरे से कहा, लेंजन जिसने धीरे से अपनी आंखें खोली। वो अपनी आंखें खोलता है और विंग की तरफ देखता है। विंग की तरफ देखकर वो अपनी आंखें बड़ी कर लेता है हैरानी में, फिर कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, मत आओ मेरे पास, मैंने तुम्हें मैसेज करके बुलाया था, तुम नहीं आए, और देखो मेरा एक्सीडेंट हो गया, और एक्सीडेंट के बाद मेरा कितना बुरा हाल हो गया है, मेरा सर फूट चुका है, हाथ टूट चुका है और पैर में तो फ्रैक्चर आ चुका है। तुम कितने बुरे इंसान हो, मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम मेरे साथ ऐसा कर सकते हो। विंग जिसे ना बहुत बुरा लग रहा था। विंग जिसने माफ़ी मांगी, उसने कहा, आई एम सॉरी, मुझे याद ही नहीं रहा कि तुम मेरा इंतज़ार कर रहे थे। पर तुम मेरा इंतज़ार कर क्यों रहे थे? हम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते, हम दोनों बस एक बार डिनर पर गए हैं, वो भी बस तुम्हें मैंने उस हालत में देख लिया था इसका कंपनसेशन करने के लिए। वैसे तो मैं तुम पर बहुत गुस्सा था, पर अभी तुम्हारी हालत देखकर तो तुम पर दया आ रही है। वांग जीजस ने कहा, दया आ रही है तुम्हें मेरे ऊपर, जाओ, मुझे तुम्हारी दया की ज़रूरत नहीं है। विंग जिस ने कहा, सॉरी। ऐसा बोलकर विंग जाने लगा। वांग जी जो सोच रहा था क्या ये सच में जा रहा है, वांग जिस ने कहा, रुको। विंग जो रुक गया, उसने कहा, क्या है, तुम्हें कुछ चाहिए? विंग ना जिसकी आंखों में अब आंसू आ गए थे। विंग को उसके भाई ने भी कभी नहीं डांटा, लिटरली कभी उसके ऊपर किसी चीज़ का इल्ज़ाम नहीं लगाया गया है। ये पहली बार है जब वो ये सुन रहा है कि उसकी वजह से किसी को इतनी चोट आई है। विंग बहुत इमोशनल हो गया था। दूसरी तरफ वांग जी जो सोच रहा था क्या उसने विंग को रुला दिया है। वो विंग की तरफ सॉफ्टली देखता और कहता है, मुझे ज़्यादा दर्द नहीं हो रहा है अभी। विंग जो उसके पास आके खड़ा हो गया, उसने कहा, ज़्यादा दर्द नहीं हो रहा है अब, पर पहले तो हुआ होगा ना, मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें चोट लग जाएगी, अगर पता होता तो मैं सच में तुमसे मिलने आता, मैं मेरे ब्रदर इन लोग के साथ घर चला गया था, मुझे पता भी नहीं था कि तुम मेरा वेट कर रहे हो, मैं तो भूल गया था।
विंग की आंखों में आंसू देखकर वांग जी जैसे अपने दिल में इतना पेन महसूस हो रहा था कि वो बता भी नहीं सकता। उसका मन कर रहा था कि अभी बस उठकर विंग को गले लगा ले, अपने से सीने से लगाए और कहे कि वो ठीक है, विंग को रोने की ज़रूरत नहीं है, विंग की इसमें कोई गलती नहीं है, ये तो वांग जी है जो इतना बड़ा बेवकूफ़ है। लेकिन वांग जी ऐसा कुछ नहीं करता है, वो वहीं साइलेंटली वहीं पे पड़ा रहता है। कुछ देर बाद विंग खुद से अपने आंसुओं को पोंछता है और कहता है, मुझे माफ़ कर दो लैंजन, गलती मेरी ही है। वांग जी जिसने कहा, गलती तो है तुम्हारी। खैर, मैं तुम्हें बुला रहा था क्योंकि तुम मेरे घर में अपना कुछ सामान भूल गए थे। मैं इसलिए नहीं बुला रहा था कि मुझे तुमसे मिलने की इच्छा थी। विंगेस ने कहा, सामान? कौन सा सामान? वांग जी जिसने कहा, अब मैं सामान कहाँ से दूँ? वो कार तो क्रैश हो गई ना मेरी, जिसमें बैठ कर के मैं जा रहा था वापस। विंग जिसने कहा, तुम्हारा एक्सीडेंट किससे हुआ कि किसी दूसरी कार ने तुम्हारी कार को का एक्सीडेंट कर दिया? वांग जी जिसने विंग को देखा, ये लड़का कितना मासूम है यार। वांग जी अपने दिमाग में ये सोच रहा था, बोल रहा था, क्या कोई इतना मासूम हो सकता है, इतना इनोसेंट हो सकता है कि ऐसा भी सोच सकता है? वांग जिसने कहा, नहीं, एक्चुअली ना मेरे सामने एक बाइक आ गई थी और मैं उसे बचाने के चक्कर में और मैंने मेरी कार घुमा दी और मेरी कार एक दीवार में जाके भिड़ गई, जिसकी वजह से मेरा इतना बुरा हाल हो गया। विंग जिसने थोड़ा हंस दिया। वांग जिसने कहा, तुम ऐसी आ रही है? विंग जिसने कहा, ऐसा कौन करता है, पर तुम ना बहुत अच्छे इंसान हो। तुमने एक बाइक वाले को बचाने के लिए अपनी ज़िंदगी खतरे में डाल दी। मैं तो सोच भी नहीं सकता, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं तो पता नहीं ब्रेक लगाता या कुछ और करता, पर खुद की गाड़ी को दीवार में बिल्कुल नहीं भिड़ाता। मुझे मेरी जान बहुत प्यारी है, मुझे जिंदा रहना है। अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई है, मेरी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है, और तो और मुझे तो बहुत सारे बच्चे भी करने हैं उससे। जब वांग जी ये सुनता है ना तो उसे कुछ खास अच्छा नहीं लगता है। सच में उसे कुछ खास अच्छा नहीं लगा था ये सुनकर कि विंग गर्लफ्रेंड बनाना चाहता है। वांग जी को खुद भी समझ नहीं आया था कि ऐसा क्यों है, पर वांग जी जो कुछ नहीं करता है अभी, वो चुपचाप ही रहता है। विंग वहाँ पर कुछ टाइम तक बैठता है, जब तक कि उसके मोबाइल में मैसेज नहीं आ जाता सिजन का, जो उससे पूछ रहे थे, क्या तुम सो गए हो? विंग जिसने उनको मैसेज किया, हाँ गगा मैं सो गया हूँ, आप और गगा भी सो जाओ, मैंने खाना खा लिया है। विंग जिसने झूठ बोला था, वो घर में ना सर्वेंट्स को बोल कर आया था कि कोई भी घर में ना बताए कि विंग नहीं है। और शिनशिन जो कि बेचारा बाहर है, विंग को जैसे ये याद आया ना, उसने कहा, ओ गॉड मुझे जाना होगा। वांग जी जिसने कहा, कहाँ जा रहे हो? तुम दिख नहीं सकते, मेरे पास मेरे घर वाले नहीं है। विंग जिसने कहा, क्या मैं गगा को बता दूं, वो तुमसे बात कर लेंगे। वांग जी जिसने अपने दिमाग में कहा, गगा? क्या ये मेरे भाई को गगा बोलता है, पर क्यों? वांग जी जिसने विंग से पूछ लिया, किस गगा की बात कर रहे हो? विंग जिसने कहा, तुम्हारे गगा, जिसके साथ में हम सुबह थे, वो गगा। क्या मैं उनको बता दूं? वांग जी जिसने तुरंत कहा, नहीं उनको मत बताना, मेरी और मेरे भाई की बिल्कुल नहीं बनती है। अगर उनको पता चला कि मैं हॉस्पिटल में हूँ तो वो खामखा बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाएंगे और अभी रात में ही हॉस्पिटल आ जाएंगे। मैं उन्हें बाद में बता दूंगा। और वैसे भी मैं मेरे भाई को बताना ही नहीं चाहता कि मेरा एक्सीडेंट हुआ है, फालतू में परेशान होगा। जब मैं पूरी तरह से ठीक हो जाऊँगा तब मैं उसे बताऊँगा। विंग जिसने तुरंत अपना सर हाँ में हिला दिया, क्योंकि वो भी ऐसा ही करता। अगर उसको ऐसा करने का मौका मिलता या वो ऐसा कर पाता तो वो भी ऐसा ही करता। अगर उसको चोट आती तो वो अपने भाई को या तो बताता ही नहीं, या फिर तब बताता जब वो ठीक हो जाता, उससे पहले नहीं बताता, क्योंकि उसे पता है कि उसका भाई कितनी टेंशन लेता है उसके बारे में। विंग ना, ये जो लंचा है और सिचन है, उनका रिश्ता भी विंग और जियांग शेंग के रिश्ते की तरह समझ रहा था। विंग जो कहता है, ठीक है, मेरा बॉडीगार्ड बाहर खड़ा होगा, मैं उसे अंदर ले आता हूँ। वांग जी जिसने कहा, नहीं मेरा मतलब मुझे आराम करना है और मेरे घर वालों को मत बताना इस बारे में। ठीक है विंग जिसने कहा, ठीक है मैं नहीं बताऊँगा, पर तुम अपना ख्याल कैसे रखोगे जब तुमने कहा कि तुम्हारे तो कोई घर वाले ही यहाँ नहीं है? क्या तुम अंकल को बुलाने वाले हो? वांग जी जिसने उसका मन कर रहा था कि वो अपना सर ना किसी दीवार में दे मारे। ये कितने सवाल पूछता है लड़का। वांग जिसने कहा, नहीं मेरा दोस्त आएगा। विंग जिसने कहा, ठीक है तुम्हारा दोस्त आएगा, अभी मैं मेरे बॉडीगार्ड के पास जाता हूँ, वो मैं ना मेरे भाई को बता देगा। मेरे भाई को पता चला ना
गड़बड़ हो जाएगी। वो मुझसे पूछेगा इतनी रात को मैं कहाँ गया था, और फिर मुझे डांट पड़ेगी। हो सकता है इस बार तो मुझे घर में ही बंद कर दे, मैं घर में बंद नहीं होना चाहता। वांग जी ये सुनता है और हल्की सी स्माइल करता है। ये लड़का बहुत क्यूट है, लिटरली ये बहुत ज़्यादा क्यूट है। वांग जी जो देख रहा था विंग को जाते हुए, वांग जी ने कहा सुनो। विंग जो रुक गया, उसने कहा कुछ काम था, तुम्हें कुछ चाहिए? पानी, फ्रूट्स, जूस या कुछ और लेकर आऊँ मैं तुम्हारे लिए, या डॉक्टर को बुलाऊँ, किसी नर्स को बुलाऊँ? तुम्हें कहीं दर्द हो रहा है या फिर वो निडल चुभ रही है तुम्हें? ड्रिप तो अभी पूरी चढ़ी नहीं है, क्या मैं किसी नर्स को बुला के चले जाऊँ? वांग जी जिसने बस विंग को देखा, ये लड़का कितनी बातें करता है, एक बार में एक सांस में कितनी चीज़ें बोल देता है। वांग जी ने अपना सर बस ना में हिला दिया। विंग जो फिर से वांग जी के पास आ गया, उसने वांग जी को चेक करते हुए कहा क्या कहीं दर्द हो रहा है या कहीं से ब्लीडिंग होने लगी है फिर से? बताओ ना, तुम चुप क्यों हो? वांग जी सोच रहा था ये बोलने देगा तब तो वो कुछ बोलेगा, ये चुप हो तब तो वो कुछ बोले ही जा रहा है। विंग जो बोलता है अरे हाँ मैं चुपूंगा तब तो तुम कुछ बोलोगे, मैं चुपूं तुम बोलो। विंग ऐसा बोलकर अपने लिप्स के ऊपर अपने फिंगर को रख लेता है। तब वांग जी का ध्यान विंग के लिप्स पर जाता है, विंग के वो हल्के से पिंकिश लिप्स। ओह शिट, वांग जी अपने माइंड में बोलता है। वांग जी को लग रहा था कि क्या वो इस लड़के की तरफ अट्रैक्टेड फील कर रहा है। वांग जी कोई बेवकूफ़ नहीं है, उसे इतना समझ आता है कि वो इस लड़के के प्रति आकर्षित है, पर किस पैटर्न में था ये नहीं समझ आया था। पर आज उसे कुछ अलग ही महसूस हो रहा है। वांग जी सोच रहा है कि वो कितना ज़्यादा डर्टी माइंडेड इंसान है। ओ गॉड, क्या वो किसी को लेकर ऐसे डर्टी थॉट्स भी रख सकता है, वो भी एक लड़के को लेकर? वांग जी जिसे अपने ही दिल में और अपने ही मन में हैरानी हो रही थी, पर अभी वो बस इस फीलिंग को एंजॉय करना चाहता है। उसके माँ बाप के जाने के बाद वांग जी ने कुछ भी फील नहीं किया है, तो उसे ये फीलिंग्स ना अच्छी लग रही हैं। वांग जी हमेशा से क्रेविंग करता था कि उसे कुछ तो फील हो। अगर उसे एक बार भी कुछ भी फील हुआ ना तो वो उस फीलिंग को अपने पास ही रखेगा। अगर उसे एक बार के लिए डर फील हो या फिर कोई हैप्पीनेस या कुछ भी फील हो, वांग जी को कोई फीलिंग ही नहीं आती थी। पर उसे अब इस लड़के के साथ में काफ़ी सारी फीलिंग्स का एहसास हो रहा है और वो बस इन सब को फील करना चाहता है, इसलिए वांग जी कुछ नहीं कहता है। विंग जो फिर पूछता है क्या हुआ, बोलो ना, नहीं तो मैं जाऊँ। वांग जी इसने कहा मैं कह रहा था क्या तुम कल मुझसे मिलने आ सकते हो? विंग जी ने कहा आना पड़ेगा, मैं आ जाऊँगा। वांग जी ने कहा एक्चुअली मेरे पास मेरी फैमिली नहीं है, शुशु मुझे पसंद नहीं करते। विंग जिसने वहीं बैठ गया। अब वो ना शिनशिन के बारे में भूल गया था। विंग इतना बातूनी इंसान है कि वो हमेशा बातें करते हुए रह सकता है, तो जब कोई उससे बातें करता है तो वो बहुत ज़्यादा बातें कर सकता है, और अभी यही हो रहा था। वांग जी जो एक के बाद एक टॉपिक निकाल रहा था तो विंग को इंटरेस्ट आ रहा था, तो विंग वहीं बैठ गया। विंग जिसने कहा क्यों पसंद नहीं करते हैं शुशु तुम्हें, तुमने कुछ गलत किया है क्या? वांग जी इसने कहा दरअसल मैंने बहुत गलत किया है। मैं मेरे माता पिता की डेथ के बाद उनके साथ नहीं रहता हूँ, गगा से कभी बात नहीं करता, उनका हालचाल नहीं पूछता, उनकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है नहीं जानने की कोशिश करता, दूर रहता हूँ उनसे, उनके कभी पास नहीं जाता। तुमने तो सुना ही होगा मेरे गगा से कि मैं 8 सालों से लान मेंशन नहीं आया था। विंग ने कहा अरे हाँ, गगा ने बताया था तुम तो 8 सालों से उस मेंशन में नहीं गए थे, फिर अचानक कैसे पहुंच गए? वांग जी जिसने विंग की तरफ देखा, विंग ने कहा सॉरी आप आप अचानक कैसे पहुंच गए? वांग जी ने कहा कोई बात नहीं, तुम मुझे तुम कह के बुला सकते हो। विंग ने कहा वही ठीक लगता है, आप कहने में बहुत अजीब लगता है और ना मुझे कंफर्टेबल महसूस नहीं हुआ था, और वैसे भी तुम तो इतने हैंडसम हो, इतने एज लगते ही नहीं हो। गगा ने बताया तुम 30 साल के हो मुझसे पूरे 10 साल बड़े हो तुम, तुम्हें पता है? वांग जी ने अपना सर नाम में हिलाया। विंग ने कहा तो अब पता चल गया, और तुम्हें पता है गगा ने बताया कि तुम ना उनके पास नहीं रहते हो, वो बहुत कुछ बताते हैं तुम्हारे बारे में कि तुम किस तरीके के इंसान हो। वांग जी सोच रहा था कि उसके गगा ने बता दिया कि वो कौन है। वांग जी पूछता है और क्या बताया गगा ने? विंग जो कहता है गगा ने बताया कि वो तुम्हें प्यार से ज़ानर बुलाते हैं, कितना क्यूट नाम है, तुम्हारे ऊपर बिल्कुल सूट करता है, तुम भी कितने प्यारे हो,
तुम बहुत ज़्यादा हैंडसम हो, उसके साथ साथ बहुत क्यूट भी हो, तुम्हें कभी पता नहीं चला होगा इस बात का, है ना। वांग जी अपने मन में सोचता है क्यूट, और वो किसी ने आज तक उससे हैंडसम कहने की हिम्मत नहीं की है। ये पहला लड़का है जो उससे हैंडसम कह रहा है और क्यूट भी कह रहा है। वाओ, हाउ डियरिंग। पर वांग जी जो भी इंटरेस्टफुली विंग की बातें सुन रहा था, विंग वहाँ बैठा बैठा बस बोले जा रहा था पूरे कन्वर्सेशन में। मतलब उनको 2 से ढाई घंटे हो चुके हैं। इस पूरे कन्वर्सेशन में वांग जी ने 15 मिनट बात की है, 15 मिनट। बाकी टाइम विंग ही था जो बोल रहा था। वांग जी चुपचाप बस विंग को दिलचस्पी के साथ सुन रहा था। विंग को ना अब नींद आने लगी थी। विंग इसने कहा, और तुम्हें पता है मेरी चेचे है ना, वो भी बहुत अच्छी हैं। वो लोटस सूप बनाती है और उसमें बहुत सारी चिली डालती है और मुझे वो बहुत पसंद है। और पता है मेरा ना एक नेफ्यू भी है और वो भी बहुत 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 प्यारा है। वांग जी जो विंग की तरफ देख रहा था कि विंग को नींद आ रही है, वांग जी कहता है, तुम चाहो तो कुछ देर के लिए वहाँ जाकर लेट सकते हो, कुछ टाइम बाद तुम चले जाना वापस। विंग जो कहता है, बात तो तुमने सही कही, मुझे बहुत नींद भी आ रही है। और हाँ, अगर शिनशिन मुझे ढूंढते हुए जाए ना तो उसे बता देना कि मैं यहीं पर हूँ, वो मुझे जगा देगा और हम दोनों चले जाएंगे। पता नहीं अभी वो कहाँ घूम रहा होगा, मैंने तो उसे फ़ोन भी नहीं लाने दिया, अब मैं उसे कॉल भी नहीं कर सकता। विंग ये बोलते हुए हंस रहा था और वांग जी अपने मन में सोच रहा था ये कितना लापरवाह लड़का है। मतलब इसे अपने बॉडीगार्ड का नंबर पता तो है लेकिन उसे फ़ोन भी नहीं हिलाने दिया और इसे बिल्कुल चिंता नहीं है। ये एक ऐसे पर्सन के साथ है जिसे विंग सही से जानता तक नहीं है, जिसकी बुराइयाँ विंग ने खुद के मुंह से अभी बताई हैं कि सचिन कितना गलत बोलता है विंग को वांग जी के बारे में। इसके बावजूद भी विंग उसके साथ रुक रहा है। ये कितना लापरवाह लड़का है। वांग जी अपने दिमाग में सोच रहा था कि एक बार वो इस लड़के को अपने साथ रख ले और फिर इस लड़के को पूरी तरह से मैनर्स सिखाएगा, विंग को अच्छे से मैनर्स सिखाएगा कि उसे किसी अनजान के साथ में ऐसे नहीं रुकना चाहिए। वांग जी फिर अपने ही थॉट्स पर हैरान हो रहा था, क्या वो सच में इस लड़के के साथ में रहना चाहता है। वांग जी अपने दिमाग में कहता है, मैं पागल होने वाला हूँ। जैसे ही वो देखता है कि विंग ना सो चुका है, क्योंकि विंग को बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी और अभी रात के लगभग 12 बज चुके हैं। वांग जी हल्के से उठता है, अपने पैर को जो वो निकाल लेता है बंधा हुआ था वहाँ से, उठ करके विंग के पास आता है, अपने हाथों को स्ट्रेच करता है और बोलता है, क्या क्या करना पड़ता है, वाह पहली बार एक्टिंग की है मैंने। खैर वो विंग को जाकर देखता है कि ये लड़का सो रहा है। जब उसको पता चल जाता है कि ये लड़का सो रहा है तब वो अपने बेड पर जाकर वापस बैठता है और कहता है, तुम लोग अब बाहर आओगे तो अच्छा रहेगा। तभी कुछ लोग बाहर आते हैं। वहाँ पर एक तो सोंगलान था जो बाहर निकल के आया था और दूसरा शुयांग था। शुयांग और सोंगलान की बिल्कुल नहीं बनती, उनका 36 का आंकड़ा है, पर वो वांग जी के बहुत खास लोग हैं तो हमेशा वांग जी के साथ ही जाते हैं, आते हैं और रहते हैं। सोंगलान जो बाहर निकलते हुए बोलता है, ये लड़का है जिसने तुम्हारा दिल चुरा लिया है। शुयांग जो हंस रहा था, वांग जी जो उसकी तरफ एकदम डेथ क्लियर देता है। जो वो इतना सॉफ्ट सॉफ्ट था विंग के सामने, वो तो पूरी तरीके से बदल चुका था, उसका डार्क ऑरा वापस आ गया था। विंग के सामने वो इतना सॉफ्ट बन जाता है और अभी वो इतना ज़्यादा कोल्ड था कि कोई भी उसे देखकर डर जाए। और शुयांग जो हंस रहा था, सोंगलान उसे कोहनी मारते हुए कहता है, तुम्हें अपनी जान प्यारी है कि नहीं है? अगर वो लड़का जाग गया तो तुम्हें लगता है कि हमारा ये मास्टर तुम्हें जिंदा जाने देगा यहाँ से? शुयांग जो अपनी हंसी को कंट्रोल करता है क्योंकि उसे पता है उसकी एक गलती और उसकी जान उसके हथेली में आ जाएगी। शुयांग कहता है, वह मैं तो इसलिए हंस रहा था क्योंकि मुझे सच में ये सीन बहुत फनी लगा। एक्चुअली वो इंसान जो हम लोगों से कहता है कि हमें अपनी ज़िंदगी में कोई भी पनौती, मुसीबत या फिर अपनी वीकनेस नहीं रखनी चाहिए, वो खुद अपने लिए एक कमज़ोरी पाल रहा है। वांग जी जिसने शुयांग की तरफ बस घूर कर देखा, उसने कुछ भी नहीं कहा। वांग जी अभी अपने हाथ पैर को स्ट्रेच कर रहा था। बेचारा इतने टाइम से एक ही पोजीशन में लेटा हुआ था, अपने हाथ को बांधे हुए, अपने पैर को बांधे हुए। उसका बुरा हाल था। शुयांग को तो बड़ी हंसी आ रही थी सिचुएशन पर। सोंगलान वो बहुत गुस्सा कर रहा था। वो वांग जी के पास आता है और कहता है, मुझे लगता है तुम्हें इसके साथ नहीं रहना चाहिए। वांग जी इसने उसकी तरफ देखा और कहा, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर रहने दो। मैं तुम्हें यहाँ इसलिए नहीं लेकर आया कि तुम मुझे ये सिखा सको कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है।
बल्कि इसलिए लेकर आया था ताकि तुम मुझे बता सको कि ये कौन है और ये करता क्या है, ये किसकी फैमिली से बिलोंग करता है। मुझे इसकी पूरी डिटेल चाहिए, समझ आया तुम्हें? वांग जी के ऑर्डर को तुरंत ही मान लिया गया था। सोंग वान तो चला गया था विंग के बारे में रिसर्च करने के लिए, और शुयांग जो वहीं बैठा हुआ था, वो जब देखता है कि वांग जी अपने बेड पर वापस लेट गया है और अपने चेस्ट पर अपने हाथों को फोल्ड करके वहीं लेट गया है, ऐसे ऐसे जैसे कि वो सोने वाला है। जब कुछ टाइम हो जाता है वांग जी को उस पोजीशन में लेटे लेटे, और शुयांग को लगता है कि वांग जी सो गया। तब शुयांग विंग के पास आता है और उसके पास जाकर उसे अच्छे से देखने लगता है। शुयांग देख पा रहा था ये लड़का कितना ज़्यादा क्यूट है। शुयांग तो उसके पूरे चेहरे को निहार रहा था, उसकी वो शार्प आईलैशेस, ओ गॉड, उसके वो आईब्रोज, उसकी लॉन्ग आईलैशेस जो कितनी ज़्यादा सुंदर हैं, उसके पिंकिश लिप्स, उसके वो वाइट स्किन, और उसके वो थोड़े से लंबे बाल, उसका वो नेक बोन जो दिखाई दे रहा है शार्पली। ओ गॉड, विंग कितना ज़्यादा सुंदर है, ये शुयांग देख रहा था। तभी किसी ने कहा, तुम्हारा गुना हो गया हो तो उससे दूर हट जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा दिमाग खराब हो जाए और मैं तुम्हें यहीं जिंदा मार दूं। मैं तुम्हें मारने में एक और मिनट नहीं लूंगा शुयांग। शुयांग तुरंत पीछे हट गया था, वो इतनी बुरी तरह से डर गया था ना, वो इतनी बुरी तरह से डर रहा था कि पीछे हटता चला गया। उसने कहा, क्या यार, तुम सोते भी ऐसे हो? मैं तो देख रहा था। ओह वेल, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मेरे पास मेरा खुद का रेडीमेड बॉयफ्रेंड है। हाँ, तो मैं तुम्हारी इस चुईया पर नजर नहीं डालूंगा। वांग जी जब विंग के लिए चुईया वर्ड सुनता है तो उसे बुरा लगता है, उसे बहुत गुस्सा आती है। वो अपने ड्रॉअर से अपनी गन निकाल लेता है और शुयांग के माथे पर दाग देता है। शुयांग कहता है, देखो अगर आवाज़ हुई तो वो जाग जाएगा और वो तुम्हें देख लेगा, और तुम क्या चाहते हो कि वो तुम्हें ऐसे देखे? वो डर के ही भाग जाएगा, मैं गारंटी लेता हूँ इस बात की। जब वांग जी ये सुनता है तो अपनी गन को हटा लेता है, क्योंकि सच में वो ऐसा नहीं चाहता है, इस लड़के को डराना नहीं चाहता है। वांग जी जो अपनी जगह पर वापस चला गया था, अपनी गन को ड्रॉअर में रख दिया था, शुयांग जो तुरंत ही उस कमरे से ही निकल गया था। उसे डर लग रहा है अब तो कसम से गड़बड़ हो जाएगी अभी उसके साथ में। ये वांग जी कितना खतरनाक है वो देख पा रहा है। ओ गॉड, यहाँ हमारे वांगशन तो आराम से स्वीटली सो रहे हैं। हम जाते हैं हमारे शी चैन के पास, शी चैंग पास, शी चैन और जियांग चैंग के पास आते हैं। वो दोनों अभी अपने रोमांस में व्यस्त थे, जहाँ पर शी चैन जो डोमिनेंट होने की कोशिश करता एक बार को, और एक बार जियांग चैंग डोमिनेंट होने की कोशिश करता। वो दोनों मानने को तैयार ही नहीं थे कि उनमें से बॉटम कौन होगा। वो दोनों ही टॉप बनना चाहते हैं। शी चैन जो जियांग चैंग के बालों को पकड़ता है और उसे ब्रूटली किस कर रहा था उसके लिप्स पर। आज उन लोगों ने डिनर नहीं किया है, ऐसा लगता है आज वो दोनों डिनर में एक दूसरे को खाने वाले हैं। शी चैन जो जियांग चैंग के लिप्स पर ब्रूटली बाइट कर रहा था, जियांग चैंग उतनी ही पैशनेटली शी चैन को रिस्पॉन्स कर रहा था। वो दोनों एक दूसरे के बालों को पकड़ के खींच रहे थे। शी चैन के बाल जियांग चैंग के बालों में थे और जियांग चैंग का हाथ शी चैन के बालों में। वो दोनों बेड पर बैठे हुए थे एकदम कॉर्नर में। वो दोनों एक दूसरे पर इतना लीन हो गए थे कि कब दोनों ज़मीन पर गिर गए दोनों को पता नहीं चला। जब वो दोनों गिर गए तब जाके वो एक दूसरे से अलग हुए थे। दोनों अब एक दूसरे की तरफ देखते हैं उठकर बैठने के बाद, और वो दोनों हंसने लगते हैं। दोनों ही बुरी तरीके से हंस रहे थे। जियांग चैंग जो शी चैन के पास आता है और उसके चिक्स पर किस करते हुए कहता है, खैर जो होगा बाद में देखा जाएगा, कौन बॉटम होगा कौन टॉप होगा। शी चैन जो कहते हैं, बाद में ही देखते हैं, फिलहाल तो हमें सोना चाहिए। वेल, आज तुमने मुझे डिनर भी नहीं करने दिया है। तभी जियांग चैंग बोलता है, डिनर से याद आया, क्या विंग ने डिनर कर लिया है? शी चैन जो अपने फ़ोन को उठाता है बोलता है, मैं पूछ लेता हूँ, वैसे भी बहुत रात हो गई है, रात के 10 बज रहे हैं, हो सकता है कर लिया हो, मैं जाकर देखता हूँ। शी चैन को जियांग चैंग रोकता है, बोलता है, मैसेज ही कर लो, क्यों जाना उसके कमरे में, क्या पता वो सच में सो गया हो या फिर जाग भी रहा हो तो पढ़ रहा होगा। शी चैन जो विंग को मैसेज करता है क्या उसने डिनर कर लिया है। विंग जिसने कहा था कि हाँ उसने डिनर कर लिया है और वो दोनों सो जाए डिनर करके। विंग तो सो चुका है, सोने वाला है अभी। जब शी चैन ये मैसेज जियांग चैंग को बताता है तो वो रिलीफ फील करता है कि उसका भाई सोने वाला है। बेचारा शी चैन और जो शी चैन है और जियांग चैंग है, दोनों बेचारे कितने भोले बन गए इस टाइम पर। उन दोनों का भाई तो बाहर जा चुका है, वो भी डेविल के पास में, एक डेविल माफिया जो पता नहीं क्या करेगा विंग के साथ में।
खैर अभी वो दोनों तो टेंशन फ्री होकर के सो गए थे। अब नेक्स्ट डे जब वो जागेंगे तभी ये देख पाएंगे कि उनका भाई घर पर नहीं है, और तब उन्हें मालूम पड़ेगा कि आखिर गड़बड़ कहाँ हुई है। बेड में जाते जाते जियांग चेंग ने पूछ ही लिया कि आखिर इतना गुस्सा क्यों है सचिन। अब तो वो ठीक है, लेकिन इतना गुस्सा क्यों था सचिन, जिसने कहा कि उसे नहीं पसंद है जियांग चेंग के आसपास कोई भी लड़की या लड़का बन रहा है। अगर कोई आया तो वो जियांग चेंग को पहले पीटेगा और फिर उस लड़की को जान से मार देगा। जब जियांग चेंग ये सुनता है तो वो हंसने लगता है। उसे अपने लिए बस एक ऐसा ही पॉसेसिव पार्टनर चाहिए था, बिल्कुल ऐसा जैसा सचिन है। जियांग चेंग कहता है श्योर, कोई मेरे पास नहीं आएगा। वेल वो तो मेरी कलीग थी, नाम जानना चाहोगे उसका? सचिन जो कहते हैं कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे नाम नहीं जानना है। खैर अगर मैं यहाँ आपको ये बता दूँ कि अगर सचिन इस बार उस लड़की का नाम सुन लेते तो वो उसे पहचान जाते, क्योंकि वो लड़की कोई और नहीं वैन किंग थी। वैन किंग जिसे सचिन बहुत अच्छे से जानते हैं। पहले सचिन और वैन किंग एक साथ ही काम किया करते थे। वो सचिन की पर्सनल सेक्रेटरी मान लो ये हुआ करती थी। वो उसे बहुत अच्छे से जानते हैं, वो कितनी काबिल है, सब कुछ। पर अभी ना सचिन की याददाश्त थोड़ी सी कमज़ोर हो चुकी है और वो ना उसका चेहरा भूल चुके हैं, पर उसका नाम वो बखूबी जानते हैं। वैसे भी सचिन अपनी सेक्रेटरी से कम ही मिला करता था। वो सारे काम घर बैठे संभालता था या अपने ऑफिस से। तो वो उससे ऑनलाइन बातें किया करता था, कॉल पर उसको ऑर्डर दिया करता था या अपने बाकी के जो मेंबर्स थे उनको बता दिया करता था। वैन किंग उनके ग्रुप की एक बहुत ही होनहार लड़की थी, वो जानता था और उसके बहुत सारे काम वैन किंग ही किया करती थी। खैर अभी तो उसने नाम नहीं जाना, तो यहाँ पर तो बात संभल गई। अब बाद में उसको पता चलेगा ये सच्चाई। खैर अभी हम कल जानेंगे कि क्या होगा जब दोनों भाइयों को पता चलेगा कि उनका बिल्कुल स्वीट सा ब्रदर जो कि घर पर ही नहीं है, क्या होगा तब, ये तो जानेंगे हम नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक लिए टेक केयर, बाय बाय। और तब तक गैस करते रहो कि क्या होगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, बाय बाय।